राजा महाराजाओं का राज्य कहलाने वाला राजस्थान अपने आप में कई खूबसूरती को समेटे हुए हैं। रेगिस्तान के बीच किले और प्राचीन महलों को देखने दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ जितना लोगों को लुभाती हैं, वहीं यहाँ के भूतिया गांव लोगों को डराते भी है। भारत का सबसे डरावना किला है भानगढ़ का किला भी राजस्थान में है, तो वहीं एक भूतिया गांव कुलधरा भी राजस्थान की विरासत है। इस गांव को लेकर ऐसी कहानियां प्रचलित है कि लोग रात क्या दिन में भी यहां जाने से डरते हैं। रेगिस्तान के बीच कई किलोमीटर तक सन्नाटा छाया हुआ रहता है। जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस खंडहर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ खंडहर ही खंडहर, सन्नाटा, सनातन रेगिस्तान का खालीपन दिखता है। टूटे मकान, टूटी दीवारें डर को और बढ़ा देती हैं। शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लोगों के लिए रहस्य बना यह गांव अपने अंदर कई कहानियों को समेट हुए हैं। गांव को मिले एक श्राप के कारण आज तक यह गांव खाली पड़ा है, कोई भी वहां आता जाता नहीं है। बात 200 साल से भी पुरानी है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। कभी यहाँ खुशियां थीं, चहल पहल हुआ करती थी। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 5000 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे, खेती बाड़ी कर अपना जीवन चलाते थे। उस रियासत का दीवान सालम सिंह बड़ा ही अय्याश और मक्कार था। उसकी गंदी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। उसने गांव वालों को संदेश पहुंचाया कि वो लोग लड़की को उसे सौंप दें, वरना अंजाम बुरा होगा। सत्ता के मद में चूर दीवान ने लड़की को पाने के लिए धमकी दी कि अगर गांव वालों ने पूर्णमासी तक उसे वो लड़की नहीं सौंपी तो वो हमला कर लड़की को उठा ले जाएगा, गांव वालों से 2 गुना लगान वसूलेगा। दीवान की धमकी के बाद गांव वाले लड़की की सम्मान में एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और लड़की और अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव खाली करने का फैसला किया। सलीम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव के लोग रात में ही गांव छोड़कर चले गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि वहां कभी भी कोई भी व्यक्ति बस नहीं पाया, जिसके बाद से वो कुलधरा गांव वीरान हो गया। लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने इन कहानियों पर भरोसा नहीं कर वहां बसने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ अनहोनी हो गई, जिसके बाद से फिर कोई भी वहां नहीं पहुंचा। कहा जाता खाली पड़े गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी वहां सुनाई देती है। महिलाओं की चूड़ियों, पायलों की आवाजें रात में सुनाई देती हैं। सरकार ने भी इस इलाकों को बसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कुलधरा और उसके पास का गांव खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। प्रशासन से सुरक्षा के लिहाज से गांव के मुहाने पर बड़ा फाटक लगवा दिया है। कोई भी उस फाटक को लांघने की कोशिश नहीं करता। हालांकि सैलानियों के लिए दिन के समय यह खुला होता है। सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटक यहां घूमने आ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।